क्या आप इस साल पहली बार केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं? केदारनाथ और बद्रीनाथ में पहले किस धाम जाएं? किस धाम में हमें ट्रैवल और स्टे और खाने के अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे? फैमिली और सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन सा धाम जाना सही रहेगा? बद्रीनाथ और केदारनाथ में कौन सा ज़्यादा ठंडा है? और किस धाम में ऑक्सीजन की कमी सबसे ज़्यादा महसूस होती है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक कंप्लीट कंपैरिजन लाया हूं केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर का, ताकि आपको एक ओवरऑल इन दोनों मंदिरों की जानकारी अच्छे से मिल सके और आप प्लान कर सकें कि किस मंदिर को आपको पहले विजिट करना चाहिए और क्या क्या बेसिक एकोमोडेशन और खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस इन दोनों में अवेलेबल रहेंगे, कंपैरिजन करेंगे उसका। मैंने इस पूरे वीडियो को 8 पॉइंट्स में समराइज़ करने की कोशिश की है, ताकि आपको इस वीडियो का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके और आप अच्छे से इस यात्रा को प्लान कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में मैं आता हूँ आपको ओवरव्यू ऑफ बोथ टेम्पल्स। मैं इस टेम्पल की आपको हिस्ट्री पहले डिटेल में बताने वाला हूँ और सिग्निफिकेंस बताने वाला हूँ। बद्रीनाथ मंदिर की बात करें तो बद्रीनाथ मंदिर की आप ब्रीफ हिस्ट्री ये जान लीजिए कि भगवान विष्णु यहाँ पर तप करने आए थे। तो जब भगवान विष्णु यहाँ पर तप करने आए, इस जगह को उन्होंने चुना, तो जब वो तप कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होने लगी। तो लक्ष्मी माता को ये देख के उनका हृदय द्रवित हो गया और वो वहाँ पर बेर का वृक्ष बन के उनको छाया देने लगी। तो जितनी भी स्नोफॉल होती थी, बर्फ़ गिरती थी, वो उसी वृक्ष में गिरती थी। जब भगवान विष्णु का तप पूरा हुआ और उन्होंने ये देखा कि माता लक्ष्मी बेर का वृक्ष बन के वहाँ पर उनको छाया दे रही, उनकी रक्षा कर रही हैं, तो भगवान विष्णु ने ये कहा कि ये जगह अब आपके नाम से भी जानी जाएगी। इसलिए इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्री मीन्स बेर का वृक्ष होता है और बद्रीनाथ धाम इसलिए फेमस। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये है केदारनाथ धाम की और ये है बद्रीनाथ धाम की। तो केदारनाथ धाम की जो हाइट है ये मान के चलिए 11,755 फुट हाइट है केदारनाथ धाम की, और बद्रीनाथ धाम की जो हाइट है वो है करीब 10,800 फुट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको ट्रैक करके जाना होगा। करीब 16 से 17 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, या फिर आप पोनी या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए भी किया जा सकता है। बद्रीनाथ धाम में नो ट्रैक, कोई ट्रैक आपको नहीं करना है, आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं बद्रीनाथ धाम। सबसे अच्छी चीज़ इसकी है, और थोड़ा सा हाइट में भी कम है। तीसरी चीज़, यहाँ पर बहती है मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी, और यहाँ पर बहती हैं अलकनंदा रिवर। यहाँ भोले बाबा की पूजा की जाती है, यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो आपको पता ही होगा। केदारनाथ धाम में पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है, या फिर आप पोनी से जाइए या फिर हेलीकॉप्टर से जाइए, और बद्रीनाथ धाम तक डायरेक्ट रोड एक्सेसिबिलिटी है। तो आप जो सीनियर सिटीजन या फिर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बद्रीनाथ धाम जाना काफ़ी आसान है, और थोड़ा सा हाइट में भी कम है जैसा मैंने बताया, तो आपके लिए फैमिली और बुजुर्ग लोग हैं तो बहुत बढ़िया हो जाता है। ट्रैवल डिफ़िकल्टी जो होती है केदारनाथ धाम में ऑब्वियसली ज़्यादा है, बद्रीनाथ धाम में उससे कम है। लेकिन केदारनाथ धाम में आप अगर जाना ही चाहें तो फिर आप हेलीकॉप्टर बुक करिए, वो आपके लिए, फैमिली के लिए और बुजुर्ग के लिए सही रहेगा। इस समय फ़िलहाल कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, जैसे ही कुछ अपडेट आती मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, आपको वेदर के बारे में बताने वाला हूँ और बेस्ट टाइम टू विज़िट बताने वाला हूँ। देखिए, सीजनल कंडीशन की बात करें तो मई और जून में वेदर जो है फ्लक्चुएट करता है, लेकिन कम करता है। हल्की सी बारिश हो जाएगी, केदारनाथ धाम में टॉप पे हो सकता है थोड़ा बहुत, बीच बीच में स्नोफॉल भी हो जाए, लेकिन वो उसकी संभावना कम रहती है। ग्रीनरी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन वही मैं बात करूं जुलाई अगस्त की, तो बहुत भयंकर बारिश होती है, लैंडस्लाइड जगह जगह होती हैं, काफ़ी रिस्की हो जाता है। और सितंबर अक्टूबर की बात करूं तो कंपैरेटिवली कोल्ड रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम सितंबर अक्टूबर वाला है। लेकिन अगर आप ठंडक नहीं झेल सकते ज़्यादा तो फिर आप मई जून में ही, और मेरे ख्याल से जून में आपको प्लान करना चाहिए, क्योंकि मई में ज़्यादा भीड़ रहती है। तो जून एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके साथ फैमिली है और आपके साथ सीनियर सिटीजन है तो जून बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वेदर के हिसाब से। दूसरी चीज़, केदारनाथ धाम में अचानक से बारिश स्टार्ट हो सकती है, कभी भी, कोई भी सीजन हो। जैसे हम लोग गए थे मई और जून में, तो वो अचानक से बारिश स्टार्ट हुई, रुकी ही नहीं जब तक हम लोग ट्रैकिंग करते रहे। जबकि बद्रीनाथ धाम में ऐसा कम होता है। तो दोनों के जो वेदर है उसमें ये अनप्रेडिक्टेबल है केदारनाथ धाम वाला, और बद्रीनाथ धाम वाला थोड़ा सा कह सकते हैं स्टेबल है। तीसरी चीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए
ताकि आप सही से मंथ डिसाइड करिए किस मंथ में आपको प्लान करना चाहिए। मेरे हिसाब से बेस्ट मंथ अगर आपको ट्रैवल करना है, अगर आप दोस्तों के साथ हैं तो फिर सितंबर और अक्टूबर बेस्ट मंथ है। अगर आप फैमिली और सीनियर सिटीजन के साथ हैं तो फिर मई और जून, उनमें से जून बेस्ट है। अब हम अपने 4th पॉइंट पे आते हैं। वहाँ हम बात करते हैं एकोमोडेशन की, फैसिलिटीज़ की और फूड की। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, केदारनाथ धाम है हाइट पे, आपको ट्रैकिंग करके जाना होता है, तो वहाँ पर एकोमोडेशन आपको सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं मिलेंगी जितनी बद्रीनाथ धाम में मिलेंगी, क्योंकि वहाँ तक डायरेक्ट रोड जाती है। खाने की भी ऑप्शंस केदारनाथ धाम में लिमिटेड है, बद्रीनाथ धाम में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि फूड की एक्सेसिबिलिटी भी बहुत आसानी से हो जाती है। वहाँ घोड़े खच्चर से खाना ले जाया जाता है। दूसरी चीज़, बद्रीनाथ में एक अच्छी मार्केट आपको मिलेगी, देखने को मिलेगी, धर्मशाला मिलेगी, अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन केदारनाथ धाम में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे कि ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये मैं जब गया था केदारनाथ धाम, ये देखिए कैंप में मुझे रुकना पड़ा था, तो और कंडीशन देखिए क्या बर्फ़बारी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो उस मौसम के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। अब मैं अपने 5th पॉइंट पे आता हूँ। मैं आपको बजट बताने वाला हूँ, कितना आपका बजट लग सकता है। देखिए, केदारनाथ धाम का मैं बात करूँ तो आप ट्रैकिंग करेंगे या फिर आप घोड़े खच्चर लेंगे या फिर हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे, तो ओवरऑल जो बजट, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऋषिकेश से स्टार्ट करते हैं पूरा, तो बजट ट्रैवलर के लिए मैं बता दूँ 10,000 से 12,000 तक आप कर लेंगे। जो मिड रेंज वाले हैं उनका मान के चलिए 15 से 18,000, और जो लग्जरी हैं वो 20-25 प्लस भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है आप इन तीनों कैटेगरी में कौन से हैं। अब इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है हेलीकॉप्टर के चार्ज और पोनी के चार्ज। तो अगर आप पोनी लेते हैं या हेलीकॉप्टर लेते हैं या पालकी लेते हैं तो उसके चार्जेस में इंक्लूड कर दीजिए। दूसरी चीज़, बद्रीनाथ धाम की बात करें तो जो मैंने जितने भी बताए चार्जेस इन तीनों के, उससे आप 2-3 हज़ार रुपये कम कर दीजिए। अगर आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, इजली बच जाएगा आपके 2 से 3 हज़ार रुपये तीनों में। मैं अपने 6th पॉइंट पे आता हूँ, क्राउड, इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस। देखिए, केदारनाथ में आपको भयंकर क्राउड देखने को मिलेगा, नो डाउट। आपको घोड़े कच्चर भी साथ में चलते हुए दिखेंगे, आपको लोग भी चलते दिखेंगे, पालकी वाले भी चलते दिखेंगे। लेकिन जब आप यात्रा करेंगे ना, तो आप स्पिरिचुअलिटी से भर जाएंगे। बहुत स्पिरिचुअल यात्रा है, और जब आप ऊपर जाएंगे तो आपका तो पूरी थकान ही मिट जाएगी। इतना खूबसूरत वो दृश्य है, इतना खूबसूरत वहाँ की वाइब्स हैं, बहुत ही खूबसूरत केदारनाथ धाम। आप पूरा स्पिरिचुअल हो जाएंगे कुछ देर के लिए। अब बद्रीनाथ धाम की बात करें तो उतना क्राउडेड नहीं, काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट लगेगा। वहाँ का जो लैंडस्केप है वो आपको बिल्कुल काफ़ी दूर दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़ा पीसफुल लगता है। दोनों बहुत खूबसूरत जगह हैं। बद्रीनाथ धाम का थोड़ा सा भक्तिमय आपको दिखेगा, थोड़ा डिवोशनल दिखता है। दोनों धाम की साफ़ सफाई की बात करें तो देखिए, साफ़ सफाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे बद्रीनाथ धाम में साफ़ सफाई ज़्यादा लगी, क्योंकि केदारनाथ धाम में होता क्या है, घोड़े खच्चर, उनका जो गंदगी होती है, वो बारिश होती तो पूरा कीचड़ पिचड़ हो जाता है, उसमें लोग ट्रैक करते हैं लंबा, तो वो मुझे गंदगी दिखी वहाँ पे। लेकिन साफ़ सफाई की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में कंपैरेटिवली सफाई दिखी मुझे। अब मैं अपने 7th पॉइंट पे आता हूँ कि सबसे ट्रेडिशनल जो बिलीफ है कि आपको सबसे पहले क्या विज़िट करना चाहिए। देखिए, अगर आपको ऑफिशियल 4 धाम यात्रा नहीं पता है तो इसको बोला जाता है छोटा 4 धाम यात्रा, क्योंकि उत्तराखंड में होती है, यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। और जो 4 धाम यात्रा होती है वो भारत में होती है, जैसे कि द्वारिका, रामेश्वरम, पुरी और बद्रीनाथ धाम। तो ये 4 धाम का रूट है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर लोकल लोगों की मान्यता है, कहते हैं ऐसा, कि आपको एक सीक्वेंस में यात्रा करनी चाहिए, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ धाम। लेकिन अगर आप 2-2 धाम कर रहे हैं, मान लीजिए 2 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो आपको पहले केदारनाथ करना चाहिए, फिर आपको बद्रीनाथ करना चाहिए। और रिवर्स भी कर सकते हैं उसका, कि पहले ये कर लीजिए, उसके बाद ये कर लीजिए, पहले ये कर लीजिए, फिर उसके बाद ये कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 2-2 धाम करके भी यात्रा करनी चाहिए, आसानी रहती है यात्रा करने में। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप यात्रा ये कर रहे हैं तो केदारनाथ धाम पहले इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आपको ट्रैकिंग करनी रहेगी। तो पहली बार आप जब जाएंगे ट्रैकिंग कर ले जाएंगे, लेकिन आप बद्रीनाथ धाम गए फिर लौट के आए तो थक जाएंगे आप ज़्यादा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। और फिर वो यात्रा केदारनाथ जो ट्रैकिंग होती है ना, फिर वो और कठिन लगने लगती है। तो जितना आप फ्रेश माइंडेड रहेंगे, फ्रेश मूड में रहेंगे, उतनी जल्दी अच्छे से यात्रा कर लेंगे केदारनाथ धाम की। फिर आप बद्रीनाथ धाम जाइए और फिर वापस आइए।
अब मैं अपने लास्ट यानी 8th पॉइंट में आता हूँ। मैं कंपैरिजन करूँगा फाइनल और रिकमेंडेशन दूंगा आपको। ये देखिए केदारनाथ आपको दिख रहा है, ये बद्रीनाथ। ट्रैक रिक्वायर्ड, इसमें ट्रैक करना पड़ेगा, इसमें नहीं करना है। एक्सेसिबिलिटी मॉडरेट है और इसमें ईजी है। फैसिलिटीज़ यहाँ पे बेसिक आपको मिलेंगी, यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाएंगी। बजट यहाँ ज़्यादा लगेगा, यहाँ मॉडरेट लगेगा। स्पिरिचुअल वाइब यहाँ पर इंटेंस है और यहाँ पर पीसफुल है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक कंपैरिजन बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लान करने वाला हूँ कि आपको कुछ गलतियाँ जो आपको इस यात्रा की प्लानिंग में नहीं करनी चाहिए वो मैं बताऊँ आपको। मेरे राइट साइड में जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैंने यमुनोत्री और गंगोत्री धाम का एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, जिसको आप देखिए, आपको इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। और मेरे लेफ़्ट साइड में जो दिख रहा है ये प्लेलिस्ट है, इसमें आप जाइए, इसमें उत्तराखंड की 4 धाम और जो कुछ से उससे रिलेटेड है सारी जानकारी इसमें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।